चलिए जरा आज हम फिर एक आयुर्वेदिक दवाई जिसके फॉर्मुलेशन नोट करिए। आज हम सीखेंगे आ, 3-4 रोग है जिसके ऊपर ये दवाई अच्छा काम करता है। पहले नंबर में तो प्रोस्टेटोमेगली बोलते, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, प्रोस्टेट का बढ़ना अक्सर रोगी में ये समस्या दिखता है। प्रोस्टेट। दूसरे नंबर में एसाइटिस, जलोदर, पेट में पानी भर जाना बोलते हैं ना, किसी के लंग्स में, किसी के पेट में, या कभी कभी लीवर में गांठ हो जाता है। गांठ, फैटी लीवर होना एक अलग चीज है और लीवर में गांठ हो जाना वो थोड़ा अलग चीज है। या कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है लोगों को, या वायु गोला बोलते हैं ना जिसको। ऐसे तमाम रोगों में ये दवाई बहुत अच्छा काम करता है, अलग अलग अनुपान के साथ दिया जाए तो। नोट करिए। आपने लेना है अजवाइन, शुद्ध होना चाहिए, बढ़िया ओरिजिनल अजवाइन हो, 120 ग्राम अजवाइन। सभी लोग नोट करिए और प्रयास करना ये दवाई बना लेना, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े समस्याओं में ये काम करता है। फिर आ गया आंवले के पत्ते। आंवले के पत्ते सुखा कर रख लेना, पाउडर बनाना, उसके बाद उसको तौलना 96 ग्राम। फिर उसके बाद निसोथ ले आना बाजार से, और उसको, उसके बाहर के जो छिलका है उसको चाकू से उतार लेना। जी काला या सफेद? निसोथ सफेद, सफेद निसोथ लेना है। ये लेना है आपने 24 ग्राम। क्या सर छिलका लेना है 24 ग्राम की छिलका के अंदर वाला? छिलका 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 लेना है 24 ग्राम, निसोथ के छिलके, सफेद वाला निसोथ। फिर गुरुजी निशोद के रूट का छिलका या फिर वो उसके? रूट का निसोथ का रूट ही मिलता है। फिर उसके बाद आपने अभी जो मैं जड़ी बूटी बताऊंगा ये 12-12 ग्राम लेना है। पहले नंबर में है हरड़, दूसरे में है बहेड़ा, तीसरे में है आंवला। हरड़, बहेड़ा, आंवला। फिर आ गया सौंठ, काली मिर्च और पिपली। फिर आ गया रेवन चीनी का सत्व, बाजार में मिलता है रेवन चीनी का सत्व। फिर आ गया एलुआ, एलुआ, एलुआ ही नाम से मिलता है बाजार में, या तो आप खुद भी बना सकते हो। जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा। एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर के जो जेल है उस जेल को निकालना है और मिक्सी में उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना। उसके बाद लोहे की कढ़ाई में डाल के मंदा मंदा आग में उसको पकाते रहना, पकाते पकते 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 बाद में पूरा सूख जाएगा, पपड़ी बन जाएगा। यही आपका एलोवेरा है। घर पे बना लो वो सही है, नहीं बना सकते तो बाजार में मिलता ही है, लेकिन बाजार में डुप्लीकेट मिलता है ज़्यादा। फिर आ गया चित्रक मूल, चित्रक मूल। चित्रक मूल के बाद आ गया अकरकरा, अकरकरा। फिर आ गया बाजार में मिलता है मेदा, मेदा नाम की वनस्पति, उसकी लकड़ी चाहिए, मेदा। मेदा के बाद आ गया आमा हल्दी। उसके बाद आ गया सज्जी खार।
फिर आ गया फिटकरी का फूला, जो फिटकरी है ना उसका फूला चाहिए। फिटकरी का फूला। फिर आ गया जायफल। फिर आ गया सेंचर नमक। फिर आ गया सेंधा नमक। फिर आ गया जायफल जायफल आया तो जावित्री नहीं आई है अभी इसमें जी? नहीं आया सेंधा नमक। फिर आ गया विड नमक, विड लवड़, विड विड नमक, विड विड नमक। फिर आ गया सांभर नमक, सांभर नमक। फिर आ गया छोटी कटेरी, राजस्थान के साइड में मिलता है, रेंगड़ी बोलते, उसका जड़, रेंगड़ी का जड़। ये जड़ जो है ना बाजार में मिलता नहीं है, ये आपको जुगाड़ करना होगा। फिर आ गया पिपली का जड़, पिपली मूल, पिपली मूल। फिर आ गया काली जीरी। काली जीरी एक तो जंगली मिलता है ज्यादातर बाजार में, उसको देख लेना, जंगली नहीं लेना, काली जीरी। फिर आ गया राई, राई। फिर आ गया शाहजीरा। गुरुजी लास्ट वाला क्या बताया? शाहजीरा, 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 शाही जीरा बोलते, शाही जीरा, शाहजीरा। फिर आ गया सुहागा, सुहागा, जिसको पकाकर तैयार टंकड़ भस्म बनता है, सुहागा। हील लेनी है इसकी? हाँ सुहागा नहीं खिलने, डायरेक्टली सुहागा लेना है। फिर आ गया मोथा, मोथा। ये मोथा वैसे नागर मोथा नहीं होता, मतलब वही प्रजाति है, लेकिन मोथा थोड़ा अलग होता है, बाजार में मिलता नहीं है। अगर मोथा ना मिले तो नागर मोथा ही ले लेना। ये सभी 12-12 ग्राम, हरड़ से लेकर के मोथा तक 12-12 ग्राम। अब आपने क्या करना है, इन सभी को अलग अलग पीसना है, और उसकी तौल, जब पाउडर बनेगा तो फिर उसको तौलना है। फिर इंद्रायण का फल पता है आप लोगों को? किसको पता नहीं है इंद्रायण? राजस्थान हरियाणा की साइड में बहुत होता है इंद्रायण। खुशबू जी आपके तरफ मिलता है इंद्रायण का फल? छोटे छोटे फल होते हैं, इतने इतने छोटे, थोड़े थोड़े। जी कोलोसिंथिस बोलते हैं अंग्रेजी में इसे, इंद्रायण। इंद्रायण का फल, पका हुआ फल ले लेना, और उसके अंदर के गुत्थी, जो जो उसके अंदर का जो गुद्दी है ना, थोड़ी अंदर से निकाल लेना। निकाल के कम से कम भी आप ये सारा, ये जो है ना, ये आपको लगा लो 10 से 11 जो फल है, उस फल में ये सारा अंदर आ जाएगा। गुद्दी को निकाल करके उस गुद्दी को भी उन्हीं सारे चूर्ण में मिला लेना अच्छी तरह से। मिला लिया, गुद्दियां ऊपर के सारे जड़ी बूटियां इकट्ठे मिला लो। और थोड़ा जो समझ नहीं आया गुरुजी, हाँ, समझने में थोड़ा फर्क पड़ गया। जड़ी बूटियों को किस में मिल, देखो मतलब देखो किस? देखो मैं बता रहा हूँ, जो इंद्रायण का फल होता है ना, एक तो आप लोग कैमरे खोलते नहीं हो बलबीर जी, कैमरे खोलिए ना, मजा ही नहीं आ रहा है। वो जो इंद्रायण का फल होता है ना, फल के जो कच्चा फल लेना है, कच्चा लेना है। कच्चे फल को जब बीच में काटेंगे, उसका 2 भाग करिए, उसके बाद अंदर चाकू से अपना चम्मच से अंदर के गुद्दी को निकाल दो,
फल के अंदर गुद्दी निकाला तो उसके अंदर कवर जैसे कवर ही बचा, गुद्दी तो निकाल दिया आपने। वो जो गुद्दी है वो उन पाउडर में मिक्स कर दो, जो अभी ये सारे पाउडर आपने अलग अलग करके पीस करके पाउडर बनाया तौल के। समझ में आए बलवीर जी? जी, इसका मतलब इसका कोई पैमाना नहीं है, एक फल लेना है और उसका गुदे निकाल देना, हाँ, करेक्ट? मतलब देखो ये सारे पाउडर एक जगह रखिए और जो 10 या 11 जो फल है उसको काट करके सारे गुद्दी निकालिए, निकाल करके वहीं मिला करके बढ़िया मिक्स कर लो। हो गया मिक्स। मिक्स होने के बाद ये मतलब दवाई आप लोग बनाते नहीं हो, जो जो फार्मूला मैं बताता हूँ आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो फार्मूला आप लोग तैयार करते नहीं हो, यही दिक्कत है। तैयार करोगे तो रिजल्ट आपको समझ में आएगा, तैयार करके यूज करोगे तो। बन गई गुद्दी, सारा वहां मिला लिया, उसके बाद अच्छी तरह से मिला लेना, पेस्ट बन जाएगा। जैसे हम राजस्थान के साइड में वो भरता डालते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, आटे के अंदर जो बैंगन डाल, का हाँ, आटे के बाटी के अंदर अंदर। बाटी जो बनता है, जैसे हम बाटी पे भरते हैं ना, ऐसे ही उस इंद्रायण फल के अंदर उसको भर दो, सारे फल में। उसके बाद जो भर दिया आपने, उसके बाद दोनों को ऐसे करके, दोनों को, क्योंकि आपने अलग अलग काटा था ना, उसको अलग अलग काटा था, तो उसके अंदर भर करके ज्वाइन कर दो फल को, और उसके बाद आप किसी चीज से बांध देना, अपना ये धागे से या किसी से बढ़िया टाइट करके बांध दो। बांधने के बाद उसके ऊपर आप एरंड के पत्ते या एक्सवाइजेड जो भी आपके उधर मिलता है वो पत्ते उसके बाहर लपेट लो। लपेट करके उसके बाहर या तो आप चाहो तो कपड़े भी आप वहां पर बढ़िया सा, पहले आप एक बढ़िया सा कोई पत्ते एरंड के हो या पीपल के पत्ते हो या कोई भी इस तरह के पत्ते, उस पत्ते में उसको बांध दो बढ़िया सा, और उसके बाहर मिट्टी से अच्छी तरह से उसको, कपड़ मिट्टी करना बोलते हैं, मतलब उसके बाहर पूरा मिट्टी लगा लो ऐसा करके, थोड़ा सा मोटा सा 1 इंच मोटा मिट्टी से उसको अच्छी तरह से मिला लो। उसके बाद उसको धूप में सुखा दो, ठीक है, धूप में सुखा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे वो बाटी बनता है ना, आग के अंदर बाटी को डालते हैं, देखा है आप लोगों ने बाटी बनता हुआ, तो जैसे बाटी को आग के अंदर डाल के बाकी बाटी को पकाया जाता है, उसी तरह से इसको कोयले के अंदर डाल दो, डाल करके इसको पका लो, जो मिट्टी है वो लाल हो जाएगा पक करके, मिट्टी पक के लाल हो जाएगा, बढ़िया सा लाल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अब ये बताने में और आपको सुनने नोट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब आप करते हो तो बहुत फटाफट हो जाता है। अब मेहनत तो लगता ही है, एक बार बनाने वाली बात है, बना करके उसको रख लेना। रिकॉर्डिंग चल रही है ना वैद हाँ जी? चल रही है, ठीक है, बन गई। आपने उसको बाटी जैसे पका लिया, उसको कोयले के अंदर रख करके पूरा कोयले से उसको ढक देना, राख से, कोयले से, ठीक है, बाटी जैसे। समझ में आया ये चीज़? उसके बाद बाहर निकालिए और बाहर की मिट्टी को निकालिए, मिट्टी के अंदर आपने कपड़े था, कपड़े को निकाल लो, कपड़े के अंदर कोई भी इस तरह के क्या नाम है आपका, कोई पत्ते एरंड के आदि जो पत्ते आपने लगाया था उसको निकालिए, और उसके अंदर जो फल है वो फल को इमाम दस्ते में डाल करके अच्छी तरह से कूट लेना और मिक्सी में डाल के उसको ग्राइंड कर लेना। वो उसका आउटर कोटिंग के साथ? हाँ, आउटर कोटिंग के साथ। आउटर मतलब वो मिट्टी मिट्टी सब कुछ हटा देना, अंदर का जो फल है हाँ, उसको वो अच्छी, मावा हमने भरा था वो क्या, हाँ कि वो जो उसका भरा वो हुआ है कवर उसका भी? बाहर का जो कवर भी, कवर सहित। लेकिन ध्यान देना, आपने मोटा अगर उसके ऊपर मिट्टी लगाया है और कोई कपड़े भी है अंदर, पत्ते भी है, तो ढंग से पका लेना उसको, मतलब बढ़िया सा जल जाए, बस एकदम काला लाल हो जाए, बाहर से लाल हो जाए, ज्यादा भी नहीं जलाना है, लाल हो जाए बस, अच्छी तरह से पकना चाहिए मतलब। उसके बाद ये आप अच्छी तरह से मिला लो,
और ये आप रख लो अपने पास। इसका जो मात्रा है रख लिया। इसको देना है आपने सुबह और शाम, दिन में 2 टाइम। कम से कम 3 से लेके 6 ग्राम इसकी मात्रा है रोगी की अवस्था। मान लीजिए एक पेशेंट आया और उसको चाहे लीवर के अंदर सिस्ट है, जैसे हम कहते हैं ना सिस्ट होना, या ये फाइब्रॉइड के अंदर भी दिया जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार के अंदर के गांठ को गलाने में, कब्जियत को खोलने में, क्योंकि ये लगभग सारे इंद्रायण भी कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, विरेचन करता है, त्रिफला वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो अच्छा पेट साफ भी करेगा, पूरे कचड़ा पचड़ा को बाहर निकालने वाला है। तो मात्रा इसका लिख लो अलग सा, 3 से 6 ग्राम। इसको आपने क्या करना है, मान लीजिए 3 ग्राम आपने निकाला तो 12 ml एरंड का तेल में उस 3 ग्राम पाउडर को एरंड तेल में मिला लो, उसको खिला दो। ऊपर से कम भी 1 कप अंदाजन 125 ml गाय का दूध में डालकर के भी पिला सकते हो, या उसको खिला के ऊपर से दूध पिला सकते हो। तो ये सबसे जबरदस्त इसका रिजल्ट है। अगर किसी को प्रोस्टेटोमेगली है तो गाय के दूध और वो एरंड तेल में मिला करके गाय के दूध के साथ देना है। गाय के दूध में ही 3 ग्राम से 6 ग्राम तक पाउडर, उसमें एरंड तेल डाल करके भी पिला सकते हैं। प्रोस्टेट के लिए भी होता है। हाँ, प्रोस्टेट का तो है, ये प्रोस्टेट के ही लिए ये आपको मैंने अभी बताया, गाय के दूध अनुपान के साथ। अपान काल में देना है। हाँ, अपान काल में देना है, क्योंकि प्रोस्टेट अपान क्षेत्र में है, इसीलिए अपान काल। अब एक सेकंड, हाँ, मैं अभी ठीक है, समझ में आया। अब आपने यही दवाई अगर एसाइटिस में प्रयोग करना है, जिन्हें हम बोलते हैं जलोदर, लंग्स में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, बार बार डॉक्टर जो है उसका पानी निकाल रहा है, बार बार पानी निकालने के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं एसाइटिस। गूगल में सर्च करो जलोदर क्या है, एसाइटिस क्या है, हम बाद में वैसे तो पढ़ ही लेंगे। अगर किसी को एसाइटिस है तो यहाँ पर आपने कम से कम 60 ग्राम गोमूत्र भी डालना है। अगर एसाइटिस है तो इसी में 60 ग्राम गोमूत्र भी डालना है। एरंड तेल भी है, गोमूत्र भी है, इसी में डालना है। क्योंकि अगर एक सेकंड, अगर एसाइटिस होगा तो आपको पता है कि एसाइटिस जो है उसमें पानी पीने को नहीं देना है, नमक खाने को नहीं देना है, हालांकि इसके अंदर नमक जरूर है। तो उस व्यक्ति को दूध के साथ ये जो गोमूत्र के साथ इसको देना है, जबरदस्त अनुलोमन हो जाएगा, विरेचन होगा, क्योंकि एसाइटिस में विरेचन ही सबसे अच्छा चिकित्सा होता है। खाने के लिए दूध ही, पीने के लिए हमेशा दूध देना है, दूध के साथ चावल देना है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया जलोदर के लिए। अगर किसी के लीवर में गांठ हो तो इस चूर्ण को एलोवेरा के जो जेल है, एलोवेरा का जो गुदा है, उसके साथ मिलाकर खाने को देना है। इस चूर्ण को दूध, गोमूत्र आदि को छोड़ करके एलोवेरा उस रोगी को 1 या आधा कप एलोवेरा, उस एलोवेरा में ये चूर्ण मिला दो, कहो भैया शुरू हो जाओ, सुबह शाम ले लो। लीवर में खाने के बाद देना है जी? ये सभी खाना खाने से पहले ही देना है।
यह जो अभी मैंने आपको एलोवेरा वाला योग बताया, यह आप चाहे स्प्लेनोमेगेली हो, मतलब कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, या चाहे जॉन्डिस, इन तीनों में मतलब कि लीवर में होने वाली गांठ या स्प्लीन का बढ़ना या जॉन्डिस होना, जहां बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में इसका एलोवेरा जेल के साथ देना है। अगर किसी के वायु गोला है, वायु गोला पेट में, वायु जो है ना, गोला है वायु का, घूमता रहता है, दर्द होता है पेट में, वायु गोला, जिन्हें हम बोलते हैं गुल्म, वातज गुरुन, वातज गुल्म, तो वो वायु के आयाम गुण पर कार्य करेगी गुरुजी ये। हाँ, तो वायु को अनुलोमन करेगा ना, तो वहां क्या करना है आपने, अगर ऐसा है गुल्म पेट में, नाभि के नीचे ऊपर स्वेलिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, गांठ जैसा, उंगली से दबाने पर गांठ जैसा लगता है, कुछ कुछ कड़क सा लगता है, तो वायु गोला ऐसा समझ करके आपने उसको क्या करना है, यही जो चूर्ण है इसको आपने, जो बेर होता है ना, बेर फल, बेर का पेड़ हर जगह मिलता है, उसके जड़ निकालना है ताजा, और कम से कम भी ये जो अंगुष्ठा है, इस अंगुष्ठे का डबल, पता ना, जड़ को लेकर अच्छी तरह से कूट लेना इमाम दस्ते में, और उसको मिला, पानी डाल करके उसको अच्छी तरह से कूट करके उसको रस निकालिए, और उस रस में उसको मिला करके दे दीजिएगा। ये अनुपान समझना है, दवाइयाँ जो है अनुपान से दवाइयों में जान आता है। अनुपान जो है वो दवाइयों के गति और उसकी मति को प्रभावित करती है। वो दवाई को किधर भेजना है, और उस दवाई को, जैसे पहले जमाने में देखो ब्रह्मास्त्र था, पशुपतास्त्र था तो वही बाण, बाण तो बाण है, लेकिन उसी बाण में जब बाण को चलाने वाला ब्रह्मास्त्र का संधान करता है तो ब्रह्मास्त्र उत्पन्न हो जाता है, तो वो उसकी गति, उसके काम करने का तरीका अलग। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक दवाई भी एक है, लेकिन वही एक दवाई जब हम अलग अलग रोगों में प्रयोग करते हैं तो अलग अलग अनुपान में उसको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये कई सारे रोगों में बहुत अच्छा काम करता है।